आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। प्रभु आप है महान प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। अपने हाथों को गाइए परमेश्वर, बताइए इसको कि प्रभु अपना महान परमेश्वर प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंग तीरला ब्रदाले री गोस तोरो ब्रदी कला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रद बोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्र दिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में री बामा मासे के तिली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा बासो तो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे री ब्रासाता का री ब्रांदला मांग दे रले बोसे इंग लांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दीरलांग दारला ब्रदीरला रोंजेंग दीरलांग दारला ही जई दलीरला ब्रदाला बहुसुंता री बामा का से ले ब्रासी काती लो रेगा बासेंग दीरलाम दाले रोजेंग दीरलाग दारले हे जीद दीरलाग दोलबो रीम्बा सेंग देलिंग रलकस ली ब्राता का रिबो से के दिलीरला कता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंसेंग दलेरले री बाबा बाबा से के दिरली लांग दारला रेगा बाबा बासो ते के तीर लांग दारला रिंग सिंग तीर लांग दो री ब्रामा मामा से के दिलीरला कतेरले बजीदला राबा मामा सिंग दिरलिंग दिर लांग सांग दिर लागदा री ब्राजोंद देरले के जिंद दिरला ब्रदाला भांग देरले बोन जिंदला ओ जाका बा मामान देले के दिरला ब्रदा बोंदला दिरला मांगदा Libra mama sote ke ding lag dar leng zind dir lang dar la Rabba baba se ke dir lig ra ko zing dir lig zid dir labda Rom zeng dir lang da la ang tireng sing dir la Rom zeng dir la ag der leg zid dir lag da la ba Libra mama so ko dor lo proding dir la hanze Libra mama ko zong tili dalila Libra mama mang dir leng zind dir lang da la basi Rosege, rosege, rosege. Libra mama mango sondeli relaka se e. Libra sondege dir langda leg zinda dir leg zinda dir lagda. Rimba sondoro po singa dir lebrele baha. Onzeng singa tilaha. Riba baba sege delir labdag dir lag zeideli. Ronzeng dir labda langa singa dir lagda labasi. Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda dir langrar la kasida dir la prada. On zanga batile herla. Ribra dir le buzinga dir langdar le brulir la banza a. और रिबा मामांदा la baha. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाशे लबहा रिंग के सिंद लब्रल बोंद लबहा रिबो सेंग दिल बहा रिबमोन सेंग दिली प्रलमांद लबहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांध लबा
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बदार लेके दीरला री ब्रामा मामा सेगे दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रभुंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रामा मांग जींद तीर लेगे जींद डारला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेक सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदार लबा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दिरलांग जा री ब्रा मा 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 सेगे दिलीरला ब्रदोर लेके जीद लीरला मा सेगे दिलीरला बा दिरलबा री ब्रा बा 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 सेगे दिलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारली बुजी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्राला ओ राबाबा सेगे दिलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ्स के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर, और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रैप्सोडी का। आज दिनांक 3rd संडे, लव वर्सेस हेट, undeterred by the spirit of the word. Hallelujah. To the Bible, Matthew chapter 10 verse 22 from CEV says, everyone will hate you because of me, but if you remain faithful until the end, you will be saved. Hallelujah, praise the Lord. Let's talk. Sean is a young, bold, passionate Christian who fearlessly sparks conversation about Jesus with his friends. Little did he anticipate that his courage in sharing the gospel would result in resurrection from those he once considered close. Nevertheless, Sean remained undeterred. When unwavering determination, he remained resolute in his mission to proclaim the gospel to them. Understand that their animosity stemmed from their lack of knowledge about Jesus. The world unwittingly directs its hostility towards us, not because of our individual identities, but because of who we represent, the Lord Jesus Christ. They will despise you from your unwavering faith in Him, no matter how virtuous, helpful, kind, or successful you may be. It will make no difference to them. They'll persecute you because associated with the Lord. The devil's hatred from Jesus
is referred to as the spirit of the world. Even individuals who have little knowledge of Jesus still harbor a deep seated hatred towards him, and it leaves us questioning why. How can they love someone they barely know? It's because of the spirit of the world. It has captured a lot of people in the world, and it moves them in a way that makes them think about the master with hatred. Hallelujah! They want religion, they want to pray, and they want to believe in something. But when you tell them about Jesus, they reject him vehemently. A man named Simon prosperized that Jesus would be a sign which will be spoken again. Book of Luke chapter 2 verse 34. Presently, there are individuals who label our proclamation of Jesus as hate speech. When we say that he is the only way, they twist many of our words into expressions of hatred, thereby setting the stage for the massive persecution of Christians in these last days. However, Jesus already told us in Matthew chapter 1 verse 25, if they have called the master of house Beelzebub, how much more will they call those of his household? When persecution arises, always remember that you were sent not in your own name, but in the name of Jesus. Hallelujah! Therefore, the Lord himself will be your defense and reward. Hallelujah! Praise the Lord. Go deeper. John chapter 15 verse 18 to 21 and Luke chapter 2 verse 34 and Matthew chapter 10 verse 24 to 25 from NIV. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and say after me, it's confession time. I am Christ's ambassador, the bearer of the news of his saving power. I remain steadfast and undoubted, always abounding in the work of the Lord, regardless of the distress or persecution in this world. I triumph, glorious in him always, boldly proclaiming the righteousness and blessedness of Christ and his saving power to the ends of the earth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Daily Bible reading. 1 year Bible reading. 2 Corinthians chapter 1 verse 2 to 4. Proverbs chapter 12 to 13 chapter. Hallelujah. 2 year Bible reading. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. Jeremiah chapter 21. Hallelujah. Praise the Lord. Act. Hallelujah. Study and meditate on these scriptures. Matthew chapter 5 verse 44, Luke chapter 6 verse 27, Romans chapter 12 verse 20 to 21 and 1 Peter chapter 3 verse 9. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye friends. God bless you. सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो, महान है आप पवित्रता में परम प्रधान करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो।
सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। शांति के राजकुमार, सृष्टि के रचना अपरम प्रभु, अपरम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर समय में, और ये समय प्रार्थना का है। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर, ये समय जो आपने हमें दिया है आपकी उपस्थिति में, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा सीखें और आगे बढ़े। आप परमेश्वर, आपके वचन हमारे जीवन जीने का आधार है, हमारे जीवन में दिशा है। आप परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों को सफलता की ओर, विजय की ओर लेकर जाते हैं। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए जो हमें मार्गदर्शन देता है, सामर्थ देता है हर चुनौती के समय में, वो हमारा बल है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमसे इतना प्रेम करने के लिए और हमें अपना पुत्र प्रभु यीशु देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे विश्वास है कि आप वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आज का जो हमारा संदेश है उसका टाइटल भी बहुत अच्छा है। पिछली बार हमने प्रबलता के विषय में सीखा था, और ये जो अगस्त का हमारा महीना था वो प्रबलता का महीना था, और बहुत कुछ है प्रबलता में सीखने के लिए कि आप कैसे प्रबलता पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रबलता वो एक स्तर है जहां पर मसीह काम करता है। हालेलुया। हम वचनों से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें विश्वास की एक मात्रा दी है, और ये विश्वास उस दिन हमें मिला था जिस दिन हमारा नया जन्म हो गया था। और ये विश्वास बाइबल कहती है वचनों के सुनने से आता है, यानी कि वो पहली बार नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार का एक मात्रा का विश्वास आपके अंदर आ चुका था जब आपने नया जन्म ग्रहण किया था, जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। ये नया जीवन उस विश्वास की मात्रा को आपके अंदर लेकर आया था, यानी कि हम सब ने एक समान मात्रा में विश्वास ग्रहण किया था। सच्चाई ये है कि ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि अब आप इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं वचनों के आने से, यानी कि जितना वचन आपके अंदर गहरा होता जाएगा, जितना वचन आपके अंदर बढ़ता जाएगा, विश्वास आपके अंदर बढ़ता जाएगा, और ये विश्वास एक ऊंचाई तक लेकर आप जा सकते हैं, और वहां पर चले जाइए जहां से आप प्रबलता में काम करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास इसीलिए आया ताकि हम विश्वास के द्वारा जिए। विश्वास इसीलिए आया है ताकि ना केवल हम जिए, पर विश्वास के द्वारा हम लड़ाइयों को भी लड़े जो हमारी विश्वास की लड़ाइयां हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप विश्वास का जीवन जीते हैं तो चुनौतियां आना बहुत बहुत इम्पॉसिबल चीज बन जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब आप विश्वास से चलते हैं तो शैतान कोशिश करेगा आपके विश्वास को तोड़ने की। यही कारण है कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब चुनौती आती है तो लड़िए, अपने विश्वास के साथ लड़िए। जब आप विश्वास के साथ लड़ते हैं तो आप अपने विश्वास को अपने अंदर मजबूत करते हैं। जब आप ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ये समय होता है आप वचनों को और अधिक ग्रहण करें, और अधिक वचनों को सुने, ताकि जितना विश्वास, पर्याप्त मात्रा में जो विश्वास चाहिए आपको उस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो आपके पास हर समय उपलब्ध हो। और विश्वास वचनों से आता है। तो जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ये वो समय होता है जहां पर अपना फोकस परमेश्वर के वचनों पे और अधिक बढ़ाते हैं। हमारे पास एक गुड न्यूज है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम पहले से विजेता डिक्लेयर कर दिए गए। हालेलुया। यानी कि उस ट्रॉफी के ऊपर हमारा नाम लिख दिया गया है जिस लड़ाई को हमें लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, विश्वास के द्वारा लड़ते हैं, और विश्वास के द्वारा जीतते हैं। और जब ये जीतना हमारी जीवन शैली बन जाती है, विश्वास की जीवन शैली, तो अब आप एक प्रबलता के स्तर में आ जाते हैं, और अब आप प्रबलता के स्तर में काम करते हैं। हालेलुया। प्रबलता के स्तर में काम करते हैं। अब यहां से चीजें बदलना शुरू हो जाती है। यहां से अब आपके अंदर से डर चला जाता है, इंसानों का डर, शैतानों का डर चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप इंसान की और शैतान की सामर्थ के कहीं ऊपर रहते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, वहां से काम करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास आपको प्रबलता के स्तर में लाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा ही है जो आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा। वो है सत्यनिष्ठा आपको प्रबलता देती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि विश्वास आपको प्रबलता देता है, और आज हम समझेंगे कि सत्यनिष्ठा कैसे आपको प्रबलता देती है, कैसे आप प्रभुता के स्तर में, प्रबलता के स्तर में आ जाते हैं सत्यनिष्ठा की वजह से। हालेलुया। सत्यनिष्ठा क्या है? अगर आप सत्यनिष्ठा की मियर डेफिनेशन बाइबल से ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ने हमें बताया है कि सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। ये परमेश्वर की ओर से एक भेंट है जो हमें मिला था।
यानी कि जिस दिन आपने कहा था कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया था, उस दिन आपने इस सत्यनिष्ठा को भी ग्रहण कर दिया था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से भेंट है। जैसे उद्धार आपने अनुग्रह के द्वारा ग्रहण किया, वैसे इस अनुग्रह के द्वारा उद्धार के साथ सत्यनिष्ठा भेंट के रूप में परमेश्वर ने आपको दी। हालेलुया। और ये सत्यनिष्ठा और कोई सत्यनिष्ठा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, यानी कि जिस दिन आपने उद्धार ग्रहण किया, आपने परमेश्वर के स्वभाव को भी अपने अंदर ग्रहण कर लिया इस सत्यनिष्ठा के साथ। प्रेज द लॉर्ड, वाओ। यानी कि अब ना केवल मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, पर अब मेरे पास परमेश्वर का स्वभाव भी है सत्यनिष्ठा के रूप में। लेकिन ये सत्यनिष्ठा परमेश्वर के स्वभाव से कहीं बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्यनिष्ठा का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं उसे राइचियसनेस, मींस राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइट टू स्टैंड विद गॉड, परमेश्वर के साथ खड़े रहने का अधिकार। हालेलुया। बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उतनों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। यानी कि जब आपने उद्धार ग्रहण किया था, आपने परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार भी ग्रहण कर लिया था, और यह अधिकार उस सत्यनिष्ठा के द्वारा आया था, सत्यनिष्ठा के साथ आया था। यानी कि अब आपके पास पूरा अधिकार है परमेश्वर के पास जाने का। हालेलुया। इन सत्यनिष्ठा के बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु ने अपनी सत्यनिष्ठा हमें देकर यह संभव कर दिया कि अब मैं और आप परमेश्वर के पास बिना हिचकिचाए हुए जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वाओ। ये कितना अच्छा स्थान है जहां पर परमेश्वर हमें लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड, जहां पर हम परमेश्वर के पास परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, बिना संकोच के, बिना ये सोचे कि मैं कैसा हूं और मेरा जीवन कैसा था। प्रेज द लॉर्ड, आपके अंदर से अपने पुराने जीवन की गिल्ट निकल जाती है जब आपके अंदर सत्यनिष्ठा की समझ आ जाती है। हालेलुया। और हर मसीह के अंदर, विशेष रूप से अगर आप टीनेजर है, अगर आप यूथ है, अगर आपके पास इस उम्र में सत्यनिष्ठा की समझ है, अगर आपके पास सत्यनिष्ठा की चेतना है, तो सोचिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आपको पता है एक परमेश्वर है जो आपकी सुन रहा है, जो चाहता है कि वो आपसे बातचीत करे। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर इच्छुक है आपसे बातचीत करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसने अपनी सत्यनिष्ठा आपको दे दी है। तो परमेश्वर अब आपके पुराने जीवन को नहीं देख सकता, आपके पुराने पापों को, पुराने जीवन के पापों को, पुराने जीवन में जो भी घटनाएं हुई, परमेश्वर उसे नहीं देखता है, क्योंकि उन सारी चीजों के ऊपर प्रभु यीशु की सत्यनिष्ठा ने कवर कर दिया है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास उन पुराने पापों का रिकॉर्ड भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया है, ऐसे मिटाया जैसे उसका कोई दाग धब्बा भी आपके इस नए जीवन में बचा नहीं है। हालेलुया। यही कारण है कि ये सत्यनिष्ठा एक बुरे से बुरे पापी को भी अधिकार देती है परमेश्वर के पास जाने का। हालेलुया। परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाने का, परमेश्वर के नाम में खड़े होने का अधिकार, परमेश्वर के साथ खड़े होने का अधिकार, परमेश्वर के पास जाने का अधिकार, ये सत्यनिष्ठा लेकर आया। वो आपके अंदर से सारे गिल्ड, सारे विचारधारा जो पाप के साथ आई थी, वो सारी विचारधारा जो गरीबी से पैदा हुई थी, वो सारी विचारधारा जो संसार से पैदा हुई थी, वो सारी विचारधारा को बाजू पे करके सत्यनिष्ठा एक परमेश्वर की मानसिकता आपको देता है कि आप परमेश्वर के साथ खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। यानी कि अब आप अपने कंधे उठा के चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी सत्यनिष्ठा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना स्वभाव आपके अंदर रख दिया है। आप अपने चौड़े सीने चौड़े करके चल सकते हैं, अपनी गर्दन उठा के चल सकते हैं। आपको परमेश्वर के आगे एक पापी की तरह जाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के आगे जब जाते हैं, एक पुत्र की तरह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पुत्र का अधिकार दे दिया है। हालेलुया, वाओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्यनिष्ठा ने आपके साथ किया क्या है, कैसे सत्यनिष्ठा आपको प्रबलता में ला सकती है, कैसे आपको डोमिनियन दे सकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जो है, बाइबल कहती है शैतान मनुष्य का दोषी है। शैतान जो है वो बार बार मनुष्य को उसके पुराने अपराधों को याद दिलाता है, और पुरानी चीजों को याद दिलाकर उसे बताता रहेगा, ओ तुमने कितना गलत काम किया था, याद है तुम्हें, ओ तुमने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया, तुमने ये गलत काम कर दिया, तुमने वो गलत काम कर दिया। जिस दिन आप सोचेंगे कि ओ अब से मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, अब मैं चर्च में जाता हूं, मैंने वचन सुना, आज से मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, शैतान तुरंत ही वो सारे विचार लाना शुरू कर देगा जो आपने गलत काम किए थे, दोस्तों के साथ, घर में, जो भी आपने गलत काम किए थे, वो सारे काम आपको याद दिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका काम ही आप पर दोष डालना। हालेलुया।
बट मेरे पास एक खुशखबर है, वो ये है कि परमेश्वर उन कामों को देखता नहीं है। क्यों? वो काम आपने तब किए थे जब आप देह की वासना में थे, जब आप पाप की अवस्था में थे। बट बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको उस पाप से छुड़ाकर, उस पाप की अवस्था से छुड़ाकर एक दैवीय अवस्था में लाया है। और ये दैवीय अवस्था सत्यनिष्ठा के साथ आई है। हालेलुया। यानी कि अब आपका पुराने नियम, पुराने जीवन से कोई रिश्ता नहीं है, पुराने स्वभाव से कोई रिश्ता नहीं है। वो स्वभाव उस आत्मा के साथ मर गया है जिस दिन उसने कहा था कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है और स्वामी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर आपको एक पुत्र की तरह देखता है। जैसा वो यीशु को देखता है वैसे ही वो आपको देखता है। सोचिए कितना बड़ा सम्मान ये सत्यनिष्ठा आपके पास लेकर आया है। यानी कि मुझे इसके विषय में समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है मुझसे बातचीत करना, और परमेश्वर नहीं देख सकता मैं हार में रहूं, बीमारी में रहूं, गरीबी में रहूं, मैं लाचार रहूं या पाप में रहूं, परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पुत्र इन सारी चीजों में रहे। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रबलता में जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। इसका मतलब है मुझे इस सत्यनिष्ठा को और अधिक समझना पड़ेगा, मुझे इसके विषय में जानना पड़ेगा और मुझे पता करना पड़ेगा कि कैसे मैं इसकी चेतना अपने अंदर बना सकता हूं। हालेलुया। चलिए वचन पढ़ते हैं, रोमियो का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। यानी कि ये बात कर रहा है आदम की, कि आदम ने पाप किया। परमेश्वर की उसके लिए पाप की योजना नहीं थी, लेकिन जब उसने उस आज्ञा का भंग किया, उसने वो पाप किया एदन की बाड़ी में, और क्योंकि उसने वो अपराध किया, उस कारण से मृत्यु ने तब से लेके राज करना शुरू किया। तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वाओ, वो कहता है वो लोग जो अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। ये बता रहा है कि सत्यनिष्ठा हमारे पास क्या लेकर आई है? राज। परमेश्वर हमारे पास एक किंगडम लेकर आया है, और उस किंगडम में परमेश्वर ने हमें किंग, राजा बना दिया है। हालेलुया। सोचिए, अगर आप कैसे भी जीवन जी रहे थे, आप किस भी अवस्था में थे, आपके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, आप दिखते अच्छे नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने कहा कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, उस दिन आप पाप की अवस्था से, मृत्यु की अवस्था से बाहर निकलकर उस अनुग्रह में आ गए थे, उस सत्यनिष्ठा रूपी वरदान में आ गए थे, जिसने आपको परमेश्वर के राज्य का राजा बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही सच है कि परमेश्वर आपको उसके राज्य का एक राजकुमार देखता है। वो देखता है कि आप एक राजा है जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने अपने राज्य में राज करने के लिए रखा है। हालेलुया। और एक राजा डोमिनियन के साथ राज करता है। हालेलुया। एक राजा डर के राज नहीं करता, एक राजा अधिकार के साथ, प्रभुता के साथ और प्रबलता के साथ राज करता है। उसके अंदर डर नहीं होता, उसके अंदर लोगों का डर नहीं होता, उसके अंदर संसार का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो राजा है, उसे पता है सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है। हालेलुया। वैसे इस पृथ्वी पे परमेश्वर के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको बना दिया है, क्योंकि उसने अपने राज्य का आपको राजा बना के भेजा है। हालेलुया। सोचिए कितना बड़ा सम्मान जो परमेश्वर हमें दे रहा है उसकी सत्यनिष्ठा के द्वारा। अगर मेरे पास इस सत्यनिष्ठा की समझ है, दैवीय समझ, तो मैं अपने जीवन में राज करूंगा, इसकी गारंटी वचन हमें देता है। अगर मेरे पास ये समझ है अनुग्रह की, कि वो इस अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, ओ परमेश्वर ने मुझे अपनी सत्यनिष्ठा का वरदान दिया है, मेरे पास अगर ये समझ है, तो बाइबल कहती है मैं अवश्य अपने जीवन में राज करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने जीवन में राज करना चाहते हैं? क्या आप वो जीवन जीना चाहते हैं जो हमेशा प्रबलता का जीवन हो, हमेशा प्रभुता का, यानी कि आप हमेशा टॉप पे रहो, हमेशा ऊंचाई पे रहो, कभी आप नीचे ना हो, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, बुद्धि में, हर जगह आप टॉप पे चले जाओ। कैसे हो सकता है ये? जब प्रभु यीशु आपकी सत्यनिष्ठा बन जाता है। हालेलुया। और ये सच है, अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, आपने उद्धार की प्रार्थना की थी, तो आप वाकई में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु को जिस तरीके से परमेश्वर देखता है, वैसे ही परमेश्वर आपको भी देखता है। आप भी उसके समान हैं। आपने विश्वास के द्वारा उस दैवीता को पहन लिया है। हालेलुया। जैसे मैंने ये कोट पहन लिया है,
वैसे ही आपने उस दैवीयता को पहन लिया है, उस सत्यनिष्ठा को पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जब आपको कोई देखता है तो बाहर से जैसे एक कोट दिखाई देता है, वैसे ही आपकी सत्यनिष्ठा दिखाई देती है। हालेलुया। जब परमेश्वर भी आपको देखता है तो आपको उस सत्यनिष्ठा में लिपटा हुआ देखता है, वो सत्यनिष्ठा जिसने आपको दोष से मुक्त कर दिया। यानी कि अब शैतान आपके दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आप निर्दोष ठहराए जा चुके हैं उस सत्यनिष्ठा के द्वारा। हालेलुया। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के पास खड़े रहने का अधिकार। आपको पता है इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु को यह सम्मान मिला कि परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ यानी कि सामर्थ्य के स्थान पर बिठाया। परमेश्वर के साथ खड़े रहने का अधिकार का मतलब है कि आप प्रभु यीशु जितने पवित्र हैं। हालेलुया। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, फिर से बताओ, परमेश्वर के साथ खड़े रहने का अधिकार का मतलब है कि आप प्रभु यीशु के जितने पवित्र हैं। जिस दिन आपने नया जन्म ग्रहण किया था, आपने उसी दिन वही पवित्रता को, वही दैवीयता को ग्रहण कर लिया था जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। ओ हाले, बोलिए मैं अपने जीवन में राज करता हूं, मैं अपने जीवन में राज करता हूं, मैं अपने जीवन में राज करता हूं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन। और हमें एक राज, एक्चुअली यहां पे राज्य लिखा है, बट इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो है राजा। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हालेलुया। देखा, मैंने आपसे कहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में, उसके राज्य में राजा और याजक बना दिया है। किंग्स एंड प्रीस्ट, उसने हमें राजा और याजक बना दिया है। हालेलुया। यानी कि मैं और आप अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे, उसके राज्य में सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। हालेलुया। शैतान हमसे डरते हैं। क्यों मैं बात कर रहा हूं सत्यनिष्ठा प्रबलता को लेकर आती है? क्योंकि शैतान आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। शैतान आपको आपसे दुष्टता करवाने की कोशिश करेगा, आपसे गंदे काम करवाने की कोशिश करेगा। वो आप पे दोष लगाएगा, वो तुम बुरे थे तो आज भी बुरे हो, सुधरे नहीं हो। वो आपको बताता रहेगा बार बार, वो तुमने इतने गंदे काम किए थे, कैसे तुम सही हो सकते हो, कैसे तुम अच्छे हो सकते हो, वो आपको बार बार बताएगा। लेकिन जब आपके पास ये समझ आ जाएगी कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे अपनी सत्यनिष्ठा दे दी है और इस सत्यनिष्ठा ने उन सारे पापों को मिटा दिया है, हटा दिया है, साफ कर दिया है, जिसपे अब कोई धब्बा नहीं है। हालेलुया। और उसने हमें क्या बना दिया है? उसके राज्य का राजा और याजक। हालेलुया। यानी मैं परमेश्वर के राज्य में उसका राजा हूं, उसका याजक हूं। और एक राजा राज करता है और एक याजक पवित्र संस्थान में उसकी आराधना करता है। यानी कि हमारा काम है परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि उसने हमें अधिकार दे दिया है याजक का। सोचिए, बाइबल में याजक, केवल याजक के पास अधिकार था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था और परमेश्वर की आराधना कर सकता था। हालेलुया। उसने वो अधिकार हमें दे दिया। उसने कहा कि अब तुम याजक हो, यानी कि अब परमेश्वर के पास खड़े रहने का अधिकार मुझे मिल गया। अब मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकता हूं अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि वो अधिकार उसने मुझे दे दिया उस सत्यनिष्ठा के द्वारा। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं प्रार्थना में, अपने घुटने टिकाकर परमेश्वर के पास जा सकता हूं। उसने मुझे अधिकार दे दिया, उसने मुझे राजा बनाया। यानी कि अब मैं यीशु मसीह के नाम में शैतानों को हटा सकता हूं, शैतानों को खदेड़ सकता हूं, बीमारों को चंगा कर सकता हूं, पैसे बुला सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्यों? उसने मुझे सत्यनिष्ठा के द्वारा राजा बना लिया और राजा के पास अधिकार है। अगर आपको ना पता, आपके पास अधिकार है शैतानों के ऊपर, इस विश्व की हर चीज के ऊपर आपके पास अधिकार है। अगर आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को, आप इस नाम का इस्तेमाल करें और इस अधिकार को देखें कैसे आपके लिए वो काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप सीख रहे हैं सत्यनिष्ठा के विषय में कि सत्यनिष्ठा क्या है। परमेश्वर ने आपको, ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसने आपको सत्यनिष्ठा के द्वारा अपने अंदर से वो सारे गिल्ट को निकाल दिया है। परमेश्वर ने आपको अपने साथ खड़े रहने का अधिकार दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार दिया है। और बाइबल कहती है उसने हमें एक राजा बनाया है, उसने हमें एक याजक बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ घोषणा कर सकते हैं, बोलिए मैं एक राजा हूं, मैं सत्यनिष्ठा में राज करता हूं, मैं शैतान से बढ़कर हूं, उसके दानवों से बढ़कर हूं, मैं सारी परिस्थितियों से ऊपर हूं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा सारा विश्व मेरे आगे झुकता है। मेरे पास शैतान के ऊपर और अंधकार की सामर्थ के ऊपर अधिकार है। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 से 13। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 से 13।
लिखा है और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। देखा, उसने हमें एक योग्य बनाया। कैसे योग्य बनाया? अपनी सत्यनिष्ठा देके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा है क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहां और उन्होंने कहा ये वीवीआईपी एंट्री है, अगर आपके पास वीवीआईपी पास होगा तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो आपको एंट्री डिनाई कर दिया गया था, लेकिन अचानक से आपको किसी ने वीवीआईपी का पास दे दिया। अब आप वहां पर जा सकते हैं क्योंकि आपके पास वीवीआईपी का पास है। प्रभु यीशु ने भी यही किया, वो वीवीआईपी पास हमें दे दिया, उसने हमें योग्य बना दिया। इसलिए कहा पिता का धन्यवाद करते हो जिसने हमें इस योग्य बनाया अपनी सत्यनिष्ठा देके कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हालेलुया, यानी कि अब अंधकार के वश में नहीं। अगर हम अंधकार के वश में होते तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो उस राज्य में जहां के हम राजा है वहां पे हमारा राज चलता है। हालेलुया, शैतान के विश्व में हमारा राज नहीं चल रहा था क्योंकि हम वहां के राजा नहीं थे, लेकिन अब जब परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल के अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य का राजा बना दिया, अब हमारे अधिकार हर जगह चलेंगे क्योंकि परमेश्वर वहां से पूरे विश्व में राज करता है। परमेश्वर वहां से पूरे विश्व में राज करता है, पूरी दुनिया पे वो राज करता है, उसके अधिकार हर जगह चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ लेते हैं, कुलुस्सियों 2 अध्याय 15 वचन लिखा है और उसने प्रधानताओं अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु कैसे कैसे उसने हमें अधिकार दे दिया, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उन सारी प्रधानताओं का जो हमें गिरा सकती थी, उन सारे अधिकारों का जो हमारे ऊपर चल सकते थे, उन शैतानी सामर्थ्यों को और शैतानों को उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन्हें ऊपर से नीचे उतार दिया। हालेलुया, और अपने पैरों के नीचे रख दिया और प्रभु यीशु ने ये विजय हमें दे दी और यही सत्यनिष्ठा है। हालेलुया। और आखिरी वचन मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय 17 वचन में बाइबल कहती है तुम जाओ और जाके शैतानों को खदेड़ो। हालेलुया, प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है उस सत्यनिष्ठा के कारण कि हम जा सकते हैं और शैतानों को खदेड़ सकते हैं। केवल हमें वहां पे जाना है, बस बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। पर आप शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे और शैतान धूम दबा के भागेगा। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, उसे पता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्री है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे उस सत्यनिष्ठा की भेंट के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है कि आप इस विश्व में राज कर सकते हैं, आप इस विश्व में प्रबलता में जी सकते हैं। ओ हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े थे और आपने अभी तक प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण किया था तो इस सत्यनिष्ठा को ग्रहण कर लीजिए, ये प्रबलता लेकर आएगी। हालेलुया, ये आपको प्रबलता फ्री में दे देगी, गिफ्ट की तरह दे देगी। तो अगर आपने ग्रहण नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह को, जहां कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइएगा। बोले हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। मैं आज से बच गया हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बधाई हो, आप परमेश्वर के घर में आ चुके हैं और आज से आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। मैं परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को बोलता हूं, उनके जीवन से शैतान की सारी सामर्थ को हटाता हूं, नष्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से शैतान का उनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा और आपकी आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, ताकि हम आपको और बता सके कि कैसे आप इस सत्यनिष्ठा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मैसेज को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। सत्यनिष्ठा के इस संदेश को हर टीनेजर, हर यूथ तक पहुंचाइए और उन्हें मौका दीजिए इस प्रबलता में जीने का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का।
और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.